हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है 4:45 पे और उठने के बाद फ्रेशन अप करने के बाद मैं आ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और वैसे भी अभी जो टाइम चल रहा है ना फ्रेंड, वो सर्दियों का टाइम चल रहा है और सर्दियों में ना इतनी जल्दी जल्दी उठना ना सुबह सुबह बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अपनी यही कोशिश रहती है कि कम से कम 5 बजे से पहले पहले, या फिर नहीं उठ सकते तो 5 से 5:30 के बीच में हर हालत में उठ ही जाओ। और आज से मेरी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, वो भी लाइब्रेरी वाली जर्नी, जो मैं आपके साथ में अभी सब कुछ शेयर करूंगी। और आज से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है। कल गई थी पता करने, वो मैंने आपको ना वीडियो के थ्रू अपडेट भी कर दिया था। सो इसीलिए मुझे अपने घर के काम फटाफट निपटाने हैं और हर हाल में मुझे अब लाइब्रेरी के लिए लेट भी नहीं होना है, क्योंकि ना 6 घंटे जो लाइब्रेरी में मैंने अपना टाइम दिया हुआ है वो मुझे अपना पूरा ही करना है। क्योंकि मेरे साथ यही था कि घर पे ना थोड़ा सा पढ़ाई का जो माहौल था वो नहीं हो पा रहा था। सो मैंने सोचा कि सर्दी हो या गर्मी, अब कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ अभी अपने ऊपर पढ़ाई पे ध्यान देना है और डेली का कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाई के लिए निकालना ही निकालना है। सो यही कोशिश मेरी भी है और इसीलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है। और अभी आपको लाइब्रेरी का भी थोड़ा सा मैंने क्लिप शूट किया है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। सो मैंने अभी ना 1 घंटे की पढ़ाई कर ली थी, फिर इसके बाद में आ गई थी वॉक करने, क्योंकि ना वॉक भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझे सर्दियों में वॉक करना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी सुबह सुबह हवा आती है, सो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लगता है। और वहाँ से वापस आने के बाद में पार्क से मैं आ गई थी सीधे किचन में, क्योंकि ना आज बहुत जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करने हैं और मुझे ना रेडी भी होना है, क्योंकि आज से ना मेरा जो पूरा शेड्यूल है वो भी चेंज होने वाला है। सो किचन का काम जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म भी करना है। और आज देखते हैं मैं जल्दी जा पाती हूँ या लेट हो पाता है, ये तो मैं अभी बस जैसे जैसे मेरा टाइम ख़त्म होने वाला होगा वो तभी पता चलेगा। सो यहाँ पे मैंने ना खाना बना दिया था और मतलब उधर किचन का जो काम है वो भी चल रहा था, और साथ साथ में ना बेटी को भी स्कूल के लिए रेडी करना है। वो ऑलमोस्ट सब कुछ सारी चीज़ें वो तैयार कर लेती है, बस उसकी जो चोटी होती है ना वो मुझे बनानी होती है, क्योंकि ना वो बहुत टाइम पहले से ही ना सब कुछ उसने पहनना सीख लिया था। मतलब ये समझिए कि जब वो 5 से 6 साल की थी तभी से ये सब चीज़ें ना करने लगी थी, अपने आप कपड़े पहनना, ड्रेसअप हो जाना। बस उसका यही रहता है कि बालों का, बस बाल ही उसके बनाने होते हैं। और अभी जो स्कूल में है ना, वैसे तो 2 चोटी अलाउड है, लेकिन सर्दियों में ना 1 चोटी अलाउड कर देती है। जैसे बच्चे कैप लगा के आते हैं तो 2 चोटियों में नहीं बन पाता, 1 चोटी में बन जाता है। तो मेरे लिए भी थोड़ी सा आसान रह जाता है कि 2 चोटी में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अभी क्या है कि 1 चोटी फटाफट मैं बना देती हूँ। और आज है जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके ना मुझे भी रेडी होके निकलना है। और अभी ना जैसे घर में कुछ बहुत काम भी पड़ा हुआ है, वो भी मुझे कंप्लीट करके ही निकलना है। और आप में से जैसे ये भी बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। सो मेरे हस्बैंड ना वर्क फ्रॉम होम करते हैं और वो टेक्निकल लाइन में है। सो इनका जो ऑफिस और घर एक ही है, ये समझ लीजिए 5 से 6 साल से वो वर्क फ्रॉम होम ही कर पा रहे हैं। और मुझसे जितना बन पाता था उतना करती थी, और अभी तक भी मैनेज ही कर रही थी। मेरा लाइब्रेरी करने का बहुत ज़्यादा कोई खास मन नहीं था, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगी मेरे घर के सामने, जस्ट सामने ही कंस्ट्रक्शन शुरू है। सो इसकी वजह से मुझे डिस्टर्बेंस होता था, क्योंकि देखो हस्बैंड है ना, वो तो काम करते रहेंगे किसी तरह से गेट वेट बंद करके, लेकिन मेरे साथ क्या है ना कि मुझे जब तक गेट बाहर के नहीं खुलते हैं ना, ताज़ी हवा नहीं आती है, तब तक मुझे नहीं अच्छा लगता। और आप देख सकते हैं ये वाला जो घर है ना, ये इसका कंस्ट्रक्शन शुरू है और मेरे घर के जस्ट सामने ही है, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। अभी तो इसकी तोड़ाई उड़ाई है वो शुरू होगी, फिर इसके बाद में ना इसको बनना, इसका जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। सो आज ना बहुत करते करते जल्दी करते करते भी ना टाइम हो ही गया था। मतलब कि मुझे ना 10 बजे से मेरी लाइब्रेरी है वो ज्वाइन करना था, लेकिन अभी क्या हो रहा है 10:30 यहीं घर पे हो रहा है। और यहाँ पे मुझे ना आज इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि ना आज पहला दिन है, थोड़ा सा अरेंज करने में चीज़ों को और समझने में कि मुझे कितने बजे निकलना है और क्या क्या सामान लेके जाना है, वो सब चीज़ें ना अरेंज करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, इतना तो चल ही जाता है, लेकिन कल से ना मुझे प्रॉपर अपना शेड्यूल पता चल जाएगा ना, सो इसीलिए मैं लेट नहीं होंगी।
और आप में से ना कुछ लोग का कमेंट था कि मंथली चार्जेस आप बता दो लाइब्रेरी का कितना रहता है। देखो, जब मैंने पता किया था ना तो अलग अलग जो लाइब्रेरी थी उसके अलग अलग सभी के चार्जेस थे। और जिसमें जैसे कभी होता है कि पर आवर के हिसाब से होता है, 24 घंटे का भी होता है। तो जैसे मैंने ना 6 से 6.5 घंटे का ही मैक्सिमम मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो इन्होंने ना 700 रुपये मुझसे चार्जेस लिए हैं। और साथ में अगर लॉकर लेना चाहोगे तो लॉकर का भी वो 200 से 300 रुपये लॉकर का, मतलब एक ही बार डिपॉजिट करना है। और साथ में मेरा जो है आने जाने का आप कन्विंस ले लो, तो ऐसे करके ना मेरा 1200-1300 रुपये मंथली जो है, या फिर मैक्सिमम अगर ज़्यादा बैठेगा तो आप लोग का ऐसे 1500 तक में बैठ जाएगा। लेकिन वो घंटे के हिसाब से भी होता है। मैंने ना 6 घंटे के लिए ज्वाइन किया हुआ है। तो ऐसे आप लगा लो कि पर आवर जो है वो 150 रुपीज़ ऐसे वो चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे लाइब्रेरी में आने के बाद में ना मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। और शुरू करने के बाद ना मैंने 6 घंटे मेरे कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। और ये जो 6 घंटे हैं ना वो सच में बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि ना मैं घर पे अभी इस टाइम पे मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। और यहाँ पे आने के बाद में ना जैसे 2-2 सब्जेक्ट का भी अगर आप टारगेट बना के चलते हो ना, 3-3 घंटे का स्लॉट ले लोगे ना, और बीच में जैसे 15 से 20 मिनट हो गया अपना शॉर्ट ब्रेक रख लो, उसमें कुछ भी खाने पीने का भी सामान आप लेके जा सकते हो। जैसे मैं भी यहाँ पे मैंने ना 2 लड्डू रख लिए थे और साथ में 1 रोटी रख ली थी और साथ में सब्जी। तो जैसे अब मैंने ना अपना जो पहला स्लॉट था वो कंप्लीट कर लिया था, सेकंड के लिए मैंने ना ये थोड़ा सा खा लिया था। और वापस आने के बाद में ना मेरी ऐसी हालत हो गई थी, पार्क गई थी, थोड़ा सा मैंने वॉक किया था, वॉक में आने के बाद में अब मैं आराम से रेस्ट करूँगी घर पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।